नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसमें हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद, संज्ञा के प्रकार, सभी प्रकार की परिभाषा एवं उदाहरण और वीडियो के अंत में इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी शामिल है। नमस्कार साथियों, अगर आप हिंदी व्याकरण को सरल और रोचक और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे भी ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के अनुसार शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द परिभाषा से अवगत होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हो। उदाहरण अग्नि, सूर्य, कमल, विद्या, पुष्प आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन उनमें समय के साथ परिवर्तन हो गया है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण अग्नि, आग, पृष्ठ, पीठ, हस्त, हाथ। देशज शब्द वे शब्द जो किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली से उत्पन्न हुए हो देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण कंचा, चूल्हा, पगड़ी, लोटा आदि। विदेशी शब्द परिभाषा वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण टेलीफोन अंग्रेजी, अफसर फारसी, स्कूल, रेलवे, बटन आदि। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों में कोई भाग अलग अर्थ नहीं रखता वे रूढ़ शब्द होते हैं। उदाहरण दामाद, कुआं, बहू आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। उदाहरण जलपान, जल जोरपान, राजपथ, राजा जोर पथ। योग रूढ़ शब्द जो शब्द पहले यौगिक थे लेकिन अब उनका विशिष्ट अर्थ हो गया है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण राजपुरुष, राजा का सेवक, चतुरानन, ब्रह्मा। विकास के आधार पर शब्दों के भेद। आइए विकास के आधार पर शब्दों के भेद को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उदाहरण लड़का, लड़के, गया, जाऊंगा। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्रकार क्रिया विशेषण समुच्च बोधक, संबंध बोधक, विश्व आदि बोधक। उदाहरण बहुत, और, के, अरे आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण पुस्तक, बच्चा, भोजन आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है लेकिन वे अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जी, रे, तो, ओ। बनावट के आधार पर संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण तथा दशा या समूह का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इनकी परिभाषा से अवगत होते हैं जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण राम, दिल्ली, यमुना, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा जिससे एक जैसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, नदी, शहर, पेड़ आदि। भाववाचक संज्ञा जिससे किसी गुण, अवस्था या भावना का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सुंदरता, भोलापन, मिठास, दुख आदि। समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण झुंड, सेना, टोली, समूह आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिसे गिना न जा सके वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण दूध, पानी, चावल, तेल आदि। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आइए अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQS विथ आंसर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूर्य शब्द किस श्रेणी का शब्द? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भाव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। उत्तर ऑप्शन ए तत्सम। प्रश्न नंबर 2, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। उत्तर ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 3, घोरोंदा शब्द किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए योगरूट, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी तत्सम। उत्तर ऑप्शन सी रूढ़। प्रश्न नंबर 4, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय शब्द किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए योगरूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी तद्भाव। उत्तर ऑप्शन बी यौगिक। प्रश्न नंबर 6, राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक। प्रश्न नंबर 7, कंधी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी फारसी। उत्तर ऑप्शन डी फारसी। प्रश्न नंबर 8, राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 9, दल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। उत्तर ऑप्शन बी समूहवाचक। प्रश्न नंबर 10, कांच शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भाव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। उत्तर ऑप्शन डी विदेशी। प्रश्न नंबर 11, जो शब्द संस्कृत से ज्यो के त्यो ग्रहण किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तद्भाव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। उत्तर ऑप्शन बी तत्सम। प्रश्न नंबर 12, पुस्तकालय शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी योगरूढ़, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी तद्भाव। उत्तर ऑप्शन ए यौगिक। प्रश्न नंबर 13, चलना शब्द किस श्रेणी का उदाहरण है? ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी अभिकारी, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी रूढ़। उत्तर ऑप्शन ए भिखारी। प्रश्न नंबर 14, यह जो ये शब्द है, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15, घोड़ा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। उत्तर ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न नंबर 16, पानी शब्द किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। उत्तर ऑप्शन ए द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 17, अभिनय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन बी भाववाचक। प्रश्न नंबर 18, बालक शब्द है? ऑप्शन ए योगरूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तद्भाव, ऑप्शन डी तत्सम। उत्तर ऑप्शन डी तत्सम। प्रश्न नंबर 19, कमरा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। उत्तर ऑप्शन ए तुर्की। प्रश्न नंबर 20, मातृभूमि शब्द किस श्रेणी का है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी योगरूढ़, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी तद्भाव। उत्तर ऑप्शन ए यौगिक। प्रश्न नंबर 21, नित्य
शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन बी भाववाचक। प्रश्न नंबर 22, पढ़ाई शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी योगरूढ़, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी देशज। उत्तर ऑप्शन बी योगरूढ़। प्रश्न नंबर 23, जो शब्द बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। उत्तर ऑप्शन बी विकारी। प्रश्न नंबर 24, जलकुंभी शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी तद्भव। उत्तर ऑप्शन सी योगरूढ़। प्रश्न नंबर 25, भाईचारा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। उत्तर ऑप्शन ए भाववाचक। प्रश्न नंबर 26, बाघ शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न नंबर 27, ईश्वर शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 28, अनाज किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। उत्तर ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 29, कुर्सी शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी तद्भव। उत्तर ऑप्शन सी विदेशी। प्रश्न नंबर 30, पेड़ शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण के और भी अध्यायों को इसी तरह विस्तार से कवर किया जाए तो कमेंट जरूर करें। एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।